On three, I'm gonna pull like a son of a bitch. You guys ready? Stupid than it. मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो क्रीपर से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है कि तभी उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिससे वो हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोकता और वो क्रीपर आके उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है। तभी कुछ देर बाद एक बड़ा सा नाइफ और एक हाथ उसी गाड़ी पे आके रुकता है और ये हाथ उस क्रीपर का था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक ट्रक ओपन करने की कोशिश करते हैं और वो लोग उसे कर भी लेते हैं और ये लोग देखते हैं कि उस ट्रक के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं। तो इनमें से एक पुलिस ऑफिसर थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश करता है पर ये ट्रक पूरी तरह से सिक्योर होता है कि तभी उस ट्रक से कुछ स्पाइस आके इस पुलिस ऑफिसर के हाथ में लग जाती हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये ट्रक उसी क्रीपर का है। इसके बाद वहाँ एक हंटर आता है जिसका नाम शेरिफ डैन होता है जो पुलिस वाले को उस क्रीपर का ठिकाना बताता है कि वो इस समय तुम्हें कहाँ मिलेगा। इसलिए कुछ पुलिस वाले उस हंटर को लेके उस क्रीपर की जगह जाने लगते हैं। साथ ही क्रीपर का ट्रक भी यहाँ से भेज दिया जाता है पर रास्ते में जहाँ से क्रीपर का ट्रक जा रहा था वो उसे उन पुलिस वालों से छुड़वा लेता है और वो अपने ट्रक की छत पे खड़े होकर ही उसे ऑपरेट कर रहा था और वो अपने ट्रक से नीचे उतरता है और मेल पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से बाहर निकाल के मारने वाला ही होता है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर उसे गन पॉइंट पे लेती है पर क्रीपर उसे अपने मुंह से मना करता है, नहीं बेबी वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। और उसका फेस देख के वो ऑफिसर डर जाती है और गोली नहीं चला पाती और वो क्रीपर उसे लेके हवा में उड़ जाता है और ये फीमेल पुलिस ऑफिसर बस देखती ही रह जाती है। इसके बाद हमें एक औरत दिखाई जाती है जो बेचारी काफी उदास रहती थी और वो यहाँ अपने बेटे के साथ रहती थी और ये पैसे से किसानी करते थे, साथ ही बेचारे काफी गरीब थे। अब इस लेडी का उदास रहने का कारण ये था कि उस क्रीपर ने इसके बेटे को मार दिया था और इस लेडी का बेटा वही था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में भागते हुए देखा था। इसके बाद इस लेडी को एक विजन आता है जहाँ इसका बेटा अपनी माँ को बताता है वो क्रीपर यहाँ आने वाला है और उन लोगों ने क्रीपर का एक हाथ हमारे खेत में दफन किया हुआ है। साथ ही वो अपनी माँ को बताता है कि क्रीपर अपना हाथ लेने जरूर आएगा क्योंकि क्रीपर अपने बॉडी का कोई भी पार्ट किसी के पास नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चल सके कि वो कौन है और कैसा दिखता है। इसके बाद में कुछ बाइकर्स दिखाए जाते हैं जो कि बाइक चला रहे होते हैं और इनमें से एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी रूड होता है और साथ ही इसका नजर काफी निर्दय किस्म का होता है। इसे किसी भी जानवर को मारने में थोड़ी भी दया नहीं आती। तभी इन लोगों की नजर पास खड़े एक ट्रक पे पड़ती है और ये ट्रक उसी क्रीपर का होता है और उस ट्रक को देखने के बाद ये लोग सोचते हैं कि ये शायद वही ट्रक है कि जिसमें से लोग गायब हो रहे हैं और इतना कहते ही ये लोग उसके पास जाके उस ट्रक का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ तो कोई है नहीं और ना ही कोई हमें देख रहा है तो चलो हम लोग क्यों ना इस ट्रक को खोल के देखते हैं। उनमें से एक लड़का पत्थर उठा के ट्रक पे मारता है पर वो पत्थर वापस आके उसी लड़के को लगता है जिस वजह से उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद उस ट्रक का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और ये लड़के देखते हैं कि उस ट्रक के अंदर तो बहुत सारी डेड बॉडीज हैं जिन्हें देख के ये सारे डर जाते हैं और वहाँ से खड़े होकर भागने लगते हैं कि तभी ट्रक में से एक हापुड़ निकलता है जो उस रूड लड़के की टांग में घुस जाता है। अब उसके दोस्त उसकी टांग में से उस हापुड़ को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो हापुड़ उस लड़के को धीरे धीरे ट्रक के पास से खींचता ले जा रहा था। इसके बाद वो लड़का अपने दोस्तों से बोलता प्लीज दोस्तों मुझे इस हालत में छोड़ के मत जाना, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ। पर उनमें से उनका एक दोस्त बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है और कुछ ही पल बाद वो क्रीपर भी वहाँ आ जाता है और उसे देख के बचे हुए दो लड़कों की भी हवा टाइट हो जाती है और वो अपने दोस्त को छोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। तब वो क्रीपर एक हापुड़ उन लड़कों की तरफ फेंकता है और वो एक ही हापुड़ से दोनों लड़कों को मार देता है और जो लड़का बाइक लेके भाग रहा था क्रीपर उसे लेके हवा में उड़ जाता है। अब दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो ये चेक करना चाहती थी कि उसने जो हाथ अपने खेत में गाड़ा है वो अब वहाँ है या नहीं और जैसे ही वो उस हाथ को चेक करती है वो हाथ इस लेडी को पकड़ लेता है जिसके बाद इस लेडी के साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है और इस लेडी की आंखों को देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने इसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है। फिर कुछ देर बाद हंटर डैन भी पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ आ जाता है और वो भी उस हाथ को टच करने लगता है और उसके साथ भी वही चीज होने लगती है जो उस लेडी के साथ हो रही थी। अब कुछ ही देर बाद एक लड़की जिसका नाम एडिशन होती है वो और उसका दोस्त वहाँ आते हैं पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता कि तभी उनकी गाड़ी पे एक डेड बॉडी आके टकराती है जो पूरी तरह से खून में लथपथ थी और उसे देख के ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वो क्रीपर इनके पीछे ही खड़ा है। अब क्रीपर को देख के ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ क्रीपर आ जाता है पर जैसे ही क्रीपर एडिशन को देखता है उससे वो अच्छी लगने लगती है। फिर क्रीपर गाड़ी की विंडो को तोड़ के एडिशन को अपने साथ ले जाता है और बेचारी
बेचारा उसका दोस्त बस देखता ही रहता है। क्रीपर ने एडिशन को अपने ट्रक में ही बंद किया था। वहाँ वो रूड लड़का भी दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था, पर तभी ट्रक में लगे एक ट्रैप की वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद शेरिफ डैन जो कि एडिशन के घर पे आता है और यहाँ से उसे उस क्रीपर की लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए जल्दी से ये लोग क्रीपर के ट्रक के पास पहुँचते हैं और यहाँ सारा नाम का पुलिस ऑफिसर उस ट्रक के टायर पे गोली चलाता है, लेकिन उसकी ब्लड रिवर्स होने लगती है कि तभी उस ट्रक से कुछ अजीब सी चीज गिरती है जिस वजह से इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब सामने से पुलिस की एक और गाड़ी आ रही होती है जो मशीन गन लेके इस ट्रक पे धुआंधार गोली चलाए जा रहे थे, पर इस ट्रक पे कुछ भी खरोच नहीं आती और ये ट्रक जाके सीधा उस गाड़ी को उड़ा देता है और वो सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। और इसी हादसे में साजन और डैन की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो जाके रोड किनारे गिरते हैं। क्रीपर ट्रक से बाहर आता है जिसे देखकर साजन उस पे गोली चलाने लगता है, लेकिन उस पे उसकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। पर तभी एक गोली उसके सिर पे लग जाती है जिस वजह से उसकी कैप नीचे गिर जाती है और क्रीपर को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एक थ्रोइंग स्टार सार्जन की तरफ फेंकता है जो उसकी गन पर लगता है और उसकी गन गिर जाती है। इसके बाद वो सार्जन को मारने के लिए बढ़ता है कि तभी उसे डैन देख लेता है जो सर्जन को बचाने के लिए आवाज लगा के उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब वो क्रीपर डैन को मारने के लिए हवा में उड़ जाता है और डैन भी जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें पहले से ही मशीन गन सेट थी और वो मशीन गन से उस क्रीपर पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन उस क्रीपर को ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता और वो क्रीपर आके डैन को मार देता है। लेकिन इसके बाद क्रीपर सर्जन को कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एडिशन को दिखाया जाता है जो अभी भी इस ट्रक में थी और वो खुद को बचाने के लिए वहीं पड़ी एक चादर ओढ़ लेती है जिससे ऐसा लगे कि वो भी एक डेड बॉडी है। कुछ देर बाद वो क्रीपर वहाँ आ जाता है और वो एडिशन को पहचान जाता है। इसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडिशन भी अपने बचाव में काफी मेहनत करती है कि तभी उस ट्रक का एक ट्रैप ओपन हो जाता है जिसमें से एक रोड निकल के उस क्रीपर के सिर के आर पार हो जाती है, जिस वजह से उस क्रीपर की एक आंख गिर जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर एडिशन ट्रक से भाग जाती है। लेकिन वो क्रीपर एडिशन को इतनी आसानी से कैसे जाने देता, वो भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इस बार वो नहीं उड़ पा रहा था क्योंकि डैन ने जो मशीन गन से कंटिन्यू इस पे धुआंधार गोलियां चलाई थी जिस वजह से इसका पंख जख्मी हो गया था और ये नहीं उड़ पा रहा था। इसलिए वो क्रीपर वापस से ट्रक पे जाके एक हार्पून निकालता है, लेकिन अब उसकी एक आंख खराब हो गई थी इसलिए वो सही से निशाना भी नहीं लगा पा रहा था और एडिशन भी लगातार अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे जा रही थी और वो क्रीपर भी एक एक्स लेके उसके पीछे ही भाग रहा था कि तभी अचानक क्रीपर के मुंह पे बहुत सारी लाइटें पड़ती हैं और तब हम देखते हैं कि ये एक ट्रक होता है और इस ट्रक ने अब क्रीपर को उड़ा दिया था, मतलब ठोक दिया था। इस टक्कर से भी क्रीपर का कुछ नहीं बिगड़ता कि तभी क्रीपर का ध्यान वहाँ पड़े एक बोर्ड पे जाता है जिसपे लिखा था कि हम तुम्हें जानते हैं कि तुम कौन हो और वहीं क्रीपर का एक हाथ भी पड़ा था जिसे क्रीपर तोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी जान सके। अब एडिशन अकेली ही एक सर्वाइवर बची थी जो कि उस क्रीपर के बारे में कुछ जानती थी। इसके बाद हम न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल देखते हैं और वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की के भाई को भी पार्ट 1 में इसी क्रीपर ने मार दिया था और ये लड़की क्रीपर को वार्निंग देते हुए बोलती है कि मैं उस क्रीपर को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी भी हालत में उस क्रीपर को मार दूंगी। और इस लड़की की इस वार्निंग के साथ इस मूवी का एंड यहीं होता है।